प्रिय छात्र बंधु, यह सत्र कुछ अलग ही है। मार्च से ही आप जानते हैं कि विशेष परिस्थितियां प्रारंभ हो गई। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस समाज में प्रारंभ हुए। पहले लॉकडाउन किया गया, फिर इसके बाद अनलॉक की प्रक्रियाएं चालू हुई। कितना सारा समय नष्ट हो गया जिसमें हमारा आपका कोई वश नहीं था। विद्यालय की पठन पाठन की प्रक्रिया सबसे पहले प्रभावित होती है अपने हिंदुस्तान में, जैसे ये सबसे बेकार का काम हो। और इसी प्रकार से विद्यालय भी सबसे पहले बंद हुए। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय तो आज भी नहीं खुल पा रहे हैं। 9, 10, 11, 12 के जो छात्र है विद्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करते हुए विद्यालय जा रहे हैं। उनका अध्ययन अध्यापन हो रहा है। ये भी सामान्य नहीं है। देखा गया है कि बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेज करके पढ़ने के लिए रिस्क लेना नहीं चाहते। वो छात्रों को विद्यालय भेजने के लिए तैयार ही नहीं हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया चालू हुई। गवर्नमेंट की ओर से भी डीडी चैनल पर भी तरह तरह की सामग्री प्रस्तुत की गई। विद्यालयों ने अपनी ओर से भी अथक प्रयास किया, लेकिन इसका भी हम जानते हैं कि नेट की स्पीड गांव देहातों में, नगर कस्बों में उतनी स्पीड नहीं आती है। शहरों में तो स्पीड आ जाती है। बहुत से छात्रों के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई का भी नहीं कह सकते हैं कि ये कितनी सफल होगी। ये तो वर्ष भर की पढ़ाई की बात थी, लेकिन अब प्रश्न वर्ष भर की पढ़ाई की नहीं है। अब 2 प्रश्न हैं, एक बोर्ड परीक्षा और उसके पहले प्रिपरेशन। जिस प्रकार से पिछले सत्रों में भी बोर्ड की परीक्षा जब निकट आ जाती है तो विद्यालय छात्रों को प्रिपरेशन लीव कर देते हैं कि वो अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुकूल योजना व्यवस्था बना करके पढ़ाई करें, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में वे अच्छे से अच्छा प्रस्तुतिकरण कर सकें। साल भर कैसा पढ़ा उसका परिणाम आपको 3 घंटे में देना रहता है। 3 घंटे की जो परीक्षा होती है, प्रश्नों के सटीक जवाब निश्चित शब्दों में, बहुत सुंदर तरीके से, सुंदर लेखन में, व्यवस्थित लेखन में, जिससे कि हर प्रश्न का आप अच्छे ढंग से जवाब दे सकें और पूर्ण अंक प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो वास्तव में परीक्षा का काल 3 घंटा रहता है, लेकिन वो 3 घंटे में ठीक उसी प्रकार से है जैसे चावल पक गया कि नहीं, एक चावल को टेस्ट करके देख करके बताया जा सकता है। उसी प्रकार से 3 घंटे की उस परीक्षा के द्वारा ये मालूम किया जा सकता है कि छात्र ने वर्ष भर किस प्रकार से और किस स्तर की पढ़ाई की है। तो प्यारे छात्र बंधुओं, आप लोगों को प्रिपरेशन लीव करनी है बहुत ही अच्छे प्रकार से, व्यवस्थित ढंग से। और आप ऐसा सोचिए कि सामान्य दिनों में भी आप ही तो सब कुछ करते थे। आप ही नोट्स बनाते थे, आप ही उनको याद करते थे, आप ही रिवीजन करते थे, लिख लिख करके देखते थे। ये सब काम आपको इस सत्र में भी करना है। अध्यापक प्रारंभिक कार्य जो क्लास टीचिंग का है वह केवल कराते, बाकी काम तो आप स्वयं करते ही थे। अब ऐसे मानिए कि बोर्ड की परीक्षा डिक्लेयर होने वाली है। जब भी डिक्लेयर होगी, अप्रैल में या मार्च में, कब प्रारंभ होगी, लेकिन आप जुट जाइए और संपूर्ण वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसको आप अच्छी प्रकार से कैसे तैयार हो उसकी व्यवस्था बना लीजिए, उसकी योजना कर लीजिए। आलस्य को छोड़ दीजिए। सर्दी अधिक है, आगे सर्दी रहेगी भी।
लेकिन इसी समय का उपयोग आप पढ़ाई में कर सकते हैं। प्रमाद को, आलस्य को दूर रख करके सर्वप्रथम अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के हिसाब से सभी विषयों को स्थान देते हुए आप एक समय सारणी निर्धारित करिए। आपको विद्यालय आने जाने का जो समय है वो नहीं लग रहा है, वो बचेगा, और इन परिस्थितियों में आप और अधिक समय पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी विषयों का समय सारणी उसकी बनाकर और उसका कठोरता से पालन करने का विचार करिए। सभी विषय समय सारणी में आ जाएं, कोई भी विषय छूटे नहीं। सामान्यतः याद करने वाली जो सामग्री है वह सुबह के टाइम रखिए, और अभ्यास करने वाली जो सामग्री है वो रात के समय रखिए। बहाना बनाने वाले तो बहाना बनाएंगे कि विद्यालय नहीं खुला, पढ़ाया नहीं गया, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में आपको समय रास्ता निकालना है, इन्हीं परिस्थितियों में तैयारी करनी है, और इन्हीं परिस्थितियों में अपना बेस्ट एफर्ट दिखाना है, और इन्हीं परिस्थितियों में आपको अपना बेस्ट रिजल्ट भी शो करना है।